जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। इसमें आपका जो सीट रहने वाला है वो आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको हम ASO बोलते हैं। उसके बाद है योजना सहायक, कनीय सांख्यिकी सहायक, उसके बाद जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C, आकेंक्षक जो है आपका वो रहने वाला है, आकेंक्षक सहयोग समिति ये रहने वाला है। और इसका जो वेतन स्तर है वो आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो है वो आपका 7 स्केल रहने वाला है। योजना सहायक जो है उसका वेतन स्केल जो है वो आपको 7 रहने वाला है। तो इसमें जो भी वैकेंसी निकल के आई है उसमें आपको 5 से 7 के बीच में आपका जो है वो लेवल रहने वाला है। इसमें जितना भी जॉब निकल के आई है सभी का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो इसमें आपका कब से फॉर्म अप्लाई होना है, इसमें कौन सा एग्जाम होगा, कितने स्टेज में इसका एग्जाम देना है और आपका जो सिलेबस है क्या क्या रहने वाला है, इसमें जो अप्लाई होने का वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका नोटिस निकला हुआ है ये आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो आपका ये वैकेंसी निकला हुआ है। और इसमें जो है स्नातक स्तरीय पदों, मतलब इसमें जो आपका एग्जाम होगा और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो स्नातक, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना नेसेसरी है, तभी आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन, मतलब इसमें जो आपका है वो एग्जाम बेसिस है, ये मेरिट बेसिस नहीं है। इसका जो विज्ञापन संख्या है वो आपका 5/2025 है। और सबसे अच्छा जो न्यूज है इसमें कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है ये आपका ये 18/8, मतलब आपको 8 से 10 दिन के अंदर जो है इसका आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो दिनांक है वो 18/8/2025 से लेके 17/9/2025, मतलब आपको 1 महीना के लगभग इसमें आपको अप्लाई करने का जो है वो डेट दिया गया है। आगे क्या लिखा हुआ है कि समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय से प्राप्त हुई है। अधियाचना अनुसार चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग वेबसाइट जो आपका है वो आपका bssc.bihar.gov.in पे है। आप यहाँ पे जाके इसका वेबसाइट जो है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो विस्तृत जानकारी है वो आपके वेबसाइट जो है BSSC का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब इसमें है कि जो आपका इसमें जो है आपका पदनाम क्या रहने वाला है, वेतनमान क्या रहने वाला है, योग्यता जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला जो सीट है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है आपका वेतनमान है वो 7 रहने वाला है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त से आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। फिर है तकनीकी योग्यता, मतलब इसमें आपका तकनीकी योग्यता कुछ भी रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सीट है वो योजना सहायक है, इसका जो वेतनमान है वो 7 है। इसमें भी आपका जो है वो किसी मान्यता प्राप्त से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। फिर है कि कनीय सांख्यिकी सहायक, इसका जो वेतनमान है वो भी 7 है। और इसमें है आपका कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा, मतलब इसमें है कि आप विश्वविद्यालय से जो है आप गणित से ग्रेजुएशन किए होना चाहिए, या तो है अर्थशास्त्र से या वाणिज्य से या सांख्यिकी विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप गणित से भी किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अर्थशास्त्र से किए हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वाणिज्य कॉमर्स से किए हुए हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, सांख्यिकी विषय से किए हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। फिर है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि आपको ग्रेड C के तहत आएगा और इसका जो वेतन स्तर है वो 6 रहने वाला है। तो इसका जो आपका क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ, मतलब आपका जो है इसमें ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ में जो है आपका PGDCA अथवा BCA या BSc IT जो है इसके समकक्ष जो है आपका कोई डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें है कि वित्त विभाग के पात्रांक संख्या जो है इतना। इसमें है कि अगर आपने BTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से और BE की हुआ है कंप्यूटर साइंस से और BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो इसमें आप भी एलिजिबल है और आप भी जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपने BTech किया हुआ है जो कि कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, और आपने अगर BTech इंफॉर्मेशन IT से अगर किया है तो आप भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें है कि तकनीकी योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है आपका PGDCA
का कोर्स होना चाहिए, या तो BCA या BSc का उसके समकक्ष जो है आपका कोई डिग्री होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें अकेंक्षक, ये जो अकेंक्षक है इसका जो है आपका वेतन स्तर वो 5 रहने वाला है, और इसमें आप वाणिज्य किए होने चाहिए, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, मतलब आपका जो डिग्री है वो आप में कॉमर्स जो होता है और अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या मैथ, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट से अगर आप मान्यता प्राप्त से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। उसके बाद है अकेंक्षक, मतलब इसी में है कि एक तो सहयोग समितियां का है और एक है आपको निदेशालय का। इसका जो वेतन स्तर है वो भी आपका 5वां ही रहने वाला है, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य के स्नातक, मतलब इसमें भी जो है आपका किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं उसमें आपका गणित होना चाहिए और उसके साथ में जो है वाणिज्य के साथ आप स्नातक किए होंगे, मतलब आपका इसमें जो है कॉमर्स वाले के लिए ये वैकेंसी है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका सीट है, जो कितना सीट है, कौन कौन सा जाति के लिए कितना सीट है, इसके बारे में इसमें बताया गया हुआ है। तो प्रशाखा पदाधिकारी जो है वो आपका अनारक्षित, मतलब इसमें है कि आपका 35% 36 आरक्षण, मतलब ये जो है आपका 35% वो आपको महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो इसमें कुल अगर पदों की संख्या देखें तो 1064, मतलब आपको 1000 से ज़्यादा आपको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए पोस्ट है, जिसमें से जो आपका है 368 जो है आपका वो महिला के लिए रिजर्व किया गया है। फिर उसके बाद जो है आपका योजना सहायक, उसमें टोटल जो आपका सीट है वो 88 रहने वाला है, और उसमें से आपका जो 30 है वो महिला के लिए रहने वाला है। उसी प्रकार से कनीय सांख्यिकी का जो है वो उसमें 5 रहने वाला है, इसमें महिला के लिए एक भी सीट नहीं है। उसके बाद है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका 1 है। अकेंक्षक का जो है 125 है, जिसमें महिला का जो है आपका 44 सीट रहने वाला है। फिर आपका अकेंक्षक जो सहयोग समितियां है उसमें 198 सीट रहने वाला है, जिसमें आपका 68 जो है आपका वो महिला के लिए रिजर्व है। और कुल पदों की संख्या की बात करें तो आपका कुल पद जो है आपका 1481 है, और इसमें जो महिला के लिए है वो 510 जो है आपका महिला के लिए है। उसके बाद है कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 36 आरक्षण अनुमान्य है। फिर दूसरा जो नोट है, राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% आरक्षण अनुमान्य है, मतलब ये जो आपका 35% आरक्षण दिया जाएगा ये आपका बिहार का डोमिसाइल नीति इसमें लागू किया गया है। इसमें आपको महिला जो भी है बिहार की उन्हीं को 35% का जो है आरक्षण दिया जाएगा। इसमें है कि रिक्तियाँ जो है औपबंधिक है, जो कि घट बढ़ सकती है। इसमें है कि कुछ सीट बढ़ा भी सकते हैं, कुछ सीट घटा भी सकते हैं, बट ऐसा घटाने का नहीं होता है, कभी कभी बढ़ा ही दिया जाता है। फिर बात करते हैं उम्र सीमा। उम्र सीमा है कि आपका जो उम्र का जो गणना है वो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, और 1/8/2022 को सरकार द्वारा अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हो, मतलब इसमें है सब चीज़ लिखा हुआ है कि आपका कितना उम्र होना चाहिए। अब साफ लिखा हुआ है कि न्यूनतम उम्र सीमा आपका 21 वर्ष होना चाहिए, ये सभी कोटि के लिए है। अगर आपका 21 वर्ष उम्र है तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि अधिकतम उम्र जो है आपका युवा के लिए आपका 37 है। फिर पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 है। उसके बाद SC ST सब के लिए आपका जो सामने देख रहे हैं 42 है, और जितना भी सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए आपको 10 वर्ष जो है वो छूट दी जा रही है। उसके बाद है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य होगी, मतलब आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा वही जो है वो मान्य होगा। फिर बात करते हैं उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही मतलब आपका जो जाति है, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अपना जो जाति है उसमें आपको टिक करना जरूरी है। फिर है इसमें परीक्षा की जो प्रकृति नेचर जो है आपका एग्जाम जो होना है वो कि जो आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्जाम होगा। उसके बाद है कि जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन, मतलब ये फॉर्म जब अप्लाई होगा उसमें अगर 40,000 से ज़्यादा अगर आवेदन प्राप्त होता है तो उसके लिए जो है प्रारंभिक परीक्षा मतलब 2 स्टेज में आपको PT और मेंस दोनों एग्जाम इसमें आयोजित की जाएगी। अगर अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है, मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो एक डेट से ज़्यादा डेटों में जो है वो आपका एग्ज़ाम हो सकता है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति परीक्षा प्रणाली कर, मतलब इसमें जो है विभिन्न डेट में अगर एक दिन एग्जाम होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा। अगर एक से ज़्यादा अगर एग्जाम होता है, एक से ज़्यादा दिन एग्जाम लिया जाता है तो इसमें जो है आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अर्थों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। पहला परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें आपका जो है जितना क्वालिफाई करेंगे उसमें से आपका जो 5 गुना है
वो जो सीट के बराबर जितना सीट है और जितना रिक्तियां हैं उसमें आपका 5 गुना जो है वो बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा जो मेंस होगा उसके लिए जो है 5 गुना विद्यार्थियों को इसमें मौका दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वालों का मेधा सूची के ऊपर रखा जाएगा। मतलब अगर आप 2 कैंडिडेट है, दोनों का समान अंक आ रहा है तो उसमें जिनका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा रहेगा उन्हीं का जो है आपका चयन होगा। उसके बाद है परीक्षा है तो निर्धारित पाठ्यक्रम में जो इसका सिलेबस रहने वाला है वो आपका प्रारंभिक परीक्षा जो है वो एक पत्र उसमें आपका सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नांकित विषय होंगे। इसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान, गणित रहेगा और रीजनिंग रहेगा। तो ये आपका मेन जो होगा मुख्य परीक्षा। उसके बाद हो रहा है आपका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो है आपका वो सामान्य अध्ययन रहेगा, समसामयिक विषय और यही जो सामान्य ज्ञान जो रीजनिंग होता है इसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा है इसके 2 पत्र होंगे, एक तो पीटी है और एक मेंस है। जो आपका मेंस जो आपका मुख्य परीक्षा होगा वो जो उसके जो है आपको 2 पत्र होंगे, एक तो हिंदी होगा जो कि यानी जो इसमें 30% मतलब आपका जो है इसमें आपको 30% या 30% से अधिक अंक लाने होंगे तभी आपका जो दूसरा पत्र है जो कि मुख्य पत्र है वो उसको जांचा जाएगा। अगर आपका पहला जो हिंदी का पेपर होगा उसमें अगर 30% से कम अगर अंक आता है तो आपका जो मेन मुख्य जो पत्र है वो आपको चेक ही नहीं किया जाएगा, भले आप उसमें कितना भी नंबर लाए हैं या कितना अच्छा से लिखे हैं। तो आपको जो पहला परीक्षा है आपको जो हिंदी वो जो पत्र होंगे वो हिंदी उसमें आपको 30% से या उससे ज़्यादा अधिक अंक लाने होंगे तभी आप इसमें दूसरा जो आपका पत्र है वो चेक किया जाएगा। और मुख्य पत्र जो है आपका दूसरा जो पत्र रहने वाला है उसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित ये कॉमन ही है। क्वालिफाइंग मार्क जो है आपका ये सामने लिखा हुआ है कि जो अनारक्षित वर्ग युवा के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, उसके बाद जो है अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32 है, महिला वर्ग के लिए 32 है और दिव्यांग के लिए 32। ये आपका इतना जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क है, इतना आपको आना ही होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद है परीक्षा शुल्क। इसमें परीक्षा शुल्क जो है आपको जनरल वाले को 540 रुपये लग रहा है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बिहार के अस्थायी के निवासी के लिए 135 रुपया, अनुसूचित जाति के जो होंगे दिव्यांग उनके लिए 135 है, फिर महिला के लिए 135 रुपया है। और बिहार राज्य के बाहर में आप पुरुष हो महिला हो उसके लिए सबका कॉमन है 540 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये आपको ऑनलाइन प्रक्रिया होगी और आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इसके माध्यम से आप उसको जमा कर सकते हैं। इसमें है कि ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क जो है ये आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 18/8/2025 से 17/9/2025 के बीच में आपको जमा किया जाना जरूरी है। आरक्षण जो है जैसे सरकार सब में देती है उसी प्रकार से इसमें भी जो है आपको आरक्षण मिलेगा। और अस्थायी पता जो है आरक्षण जो होगा वो बिहार के निवासी के लिए ही दिया जाएगा, बाकी जो बिहार से बाहर में है उनको कोई नहीं दिया जाएगा। इसमें है कि आपको आरक्षण पाने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपको जरूरी है इसमें अपलोड करना, तभी आपको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद है कि महत्वपूर्ण निर्देश जो है ये आपके यहाँ लिखा गया है विद्यार्थी के लिए। तो आप जब इसका जो फुल नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप उसमें अच्छे से पढ़ लेंगे कि उसमें जो अप्लाई करने वक्त में क्या क्या करना है। इसमें है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये आपको डालना है। उसके बाद जो फॉर्म होता है उसमें फ़ोटो चिपकाना है। तो ये तमाम सारी जानकारी आप जो है इसका जो वेबसाइट है BSSC का वहाँ से जाके इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसके बाद है कि ऑनलाइन आवेदन जो है ये मुख्य है 18 से ये स्टार्ट हो जाएगा और परीक्षा जो शुल्क है 17/9/25 से पहले आपको यहाँ पे कर लेना है। फिर उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो 19, मतलब आपका जो लास्ट डेट है उससे 2 दिन पहले तक आपका जो है परीक्षा शुल्क वो जमा हो जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो आपका है वो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र चाहिए, स्नातक ग्रेजुएशन का चाहिए, फिर और जो डिग्री लिखा हुआ है इसका आपका मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। फिर उसके बाद अस्थायी जो है निवासी प्रमाण पत्र जो निवास होता है, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो आपका प्रमाण पत्र होता है वो, दिव्यांग के लिए जो आपका प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये तमाम सारी जानकारी इसमें लिखा हुआ है। और इसमें जो है आपका ये एफिडेविट के लिए है, ये भी आपका जो घोषणा करते हैं वो आपको उसमें साइन करना होता है। बाकी जो भी जानकारी है जो PDF है ये आप BSSC का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके ले सकते हैं, या तो हमारा जो चैनल का ग्रुप है वहाँ पे जाके भी इसको ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और सर्वे से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।